ત્યાંથી કરી દો. ચાલો, ગુડ મોર્निंग एवरीवन. SY बीकॉम कॉस्ट अकाउंट सब्जेक्ट जिसमें हम लोग मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने सिंपल एवरेज मेथड के एग्जाम्पल को कंप्लीट किया था. आज हम उसके बड़े भाई साहब को देखने वाले हैं और एग्जाम ओरिएंटेड ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, वेटेड एवरेज मेथड. एग्जाम्पल सेम ही है बट अब हम उसको वेटेड एवरेज मेथड से करने वाले हैं. तो सबसे पहले तो वेटेड एवरेज मेथड नाम सांभळेલું છે, ભારિત સરેરાશ. સાદી સરેરાશ મીન્સ સિમ્પલ એવરેજ અને વેટેડ એવરેજ મતલબ ભારિત સરેરાશ. એ મેથડ છે આપણી. તો સૌથી પહેલા મીનિંગ, વેટેડ એવરેજ પ્રાઇસ મેથડ गिव्स ड्यू वेटेज टू क्वांटिटीज परचेस. जो सिंपल एवरेज मेथड की ड्रॉबैक थी ना, उसको यहां पर रिमूव किया है. सिंपल एवरेज मेथड में मैंने कहा था कि हमने 10 यूनिट खरीदे हैं 10 रुपए की प्राइस वाले और 1000 यूनिट खरीदे हैं 15 रुपए की प्राइस वाले. 10 यूनिट 10 रुपए वाला, 1000 यूनिट 15 रुपए वाला. तो ऑब्वियस है कि 1000 यूनिट 15 रुपए वाले वो महंगे हैं. बट अगर आप एवरेज प्राइस देखो तो एवरेज प्राइस क्वांटिटी को नहीं देखती है, वो सिर्फ क्या देखता है, 10 रुपए प्लस 15 रुपए डिवाइडेड बाई 2 मतलब 12.5 रुपए. तो 10 यूनिट की प्राइस भी 12.5 और 1000 यूनिट की प्राइस भी 12.5 आप रखोगे तो आपको नुकसान होगा. 15 रुपए वाला आप 12.5 में दे रहे हो. तो यहां पर क्या होगा, वेटेड एवरेज मेथड में जो क्वांटिटी है वो भी कंसीडर की जाएगी कि भाई चलो 10 यूनिट है, 10 रुपए वाला है पर 10 यूनिट ही है. 1000 यूनिट है 15 रुपए वाले, तो 15 रुपए ठीक है, बट 1000 यूनिट है तो उसका इंपॉर्टेंस, उसका वेटेज ज्यादा होना चाहिए ना. तो वो ये वेटेड एवरेज मेथड क्वांटिटीज को ज्यादा वेटेज देगा. अगर कम क्वांटिटी है तो उसकी इंपैक्ट कम, ज्यादा क्वांटिटी है तो उसकी इंपैक्ट ज्यादा हो जाएगी. तो ये मेन वर्ड है, गिव्स ड्यू वेटेज. ड्यू वेटेज मतलब जरूरी भार. કોને આપે છે, क्वांटिटीज परचेस्ड एंड द परचेस प्राइस टू डिटरमाइन द इश्यू प्राइस. फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, वेटेड एवरेज प्राइस जो कि हर एक इश्यू के टाइम पे हमको ढूंढनी पड़ेगी, जो क्या रहेगी, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल रिसीव्ड. कॉस्ट ऑफ मटेरियल रिसीव्ड मतलब अमाउंट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट का कॉलम हम लेते हैं, तो जो अमाउंट का कॉलम है वो अपॉन टोटल क्वांटिटी परचेस. क्वांटिटी कितनी हुई, आप सिंपल एवरेज में हम क्या करते थे, प्राइस को लेते थे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्राइस, के कितनी प्राइस हमने अलग अलग ली है. जबकि वेटेड एवरेज में क्या होगा, अमाउंट का टोटल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी का टोटल. क्या है, टोटल ऑफ अमाउंट, टोटल कॉस्ट यानी कि टोटल ऑफ अमाउंट अपॉन टोटल ऑफ क्वांटिटीज. तो अपने को वेटेड एवरेज प्राइस मिलेगी जो कि इश्यू करते वक्त हम उस प्राइस को कंसीडर करेंगे. ठीक है. वेटेड एवरेज इश्यू प्राइस इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन स्टॉक बाय टोटल क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल प्रायर टू ईच इश्यू. हर एक इश्यू के टाइम पे अपने को ये करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट कितनी है, अमाउंट कॉलम का टोटल मतलब डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी कितनी है, और जो प्राइस मिलेगी, जो वैल्यू हमें मिलेगी, उस प्राइस पे हम लोग हमारे गुड्स को इश्यू करेंगे. ये भी हम एग्जांपल करेंगे तो पता चलेगा. एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस शायद कोई एमसीक्यू के एंगल से आ जाता है तो काम लग सकता है. इफ इट स्मूथन्स द प्राइस फ्लक्चुएशंस इफ एनी ड्यू टू मटेरियल परचेसेस, मतलब प्राइस फ्लक्चुएशन होता है उसको स्मूथ कर देता है. एंड इश्यू प्राइस नीड नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर ईच इश्यू अनलेस न्यू लॉट ऑफ मटेरियल इज रिसीव्ड. मतलब जब तक नया मटेरियल हम परचेस नहीं करते हैं तब तक अपने को फिर से इश्यू प्राइस ढूंढने की जरूरत नहीं है. मतलब एक बार हमने प्राइस ढूंढ ली, फिर इश्यू आया, उसके बाद भी इश्यू है, उसके बाद तीसरी बार भी इश्यू है, तो कंटिन्यूस 3 टाइम इश्यू रहे ना तो प्राइस सेम ही लेनी है. जब तक नया मटेरियल रिसीव्ड नहीं होता है तब तक अपने को फिर से वेटेड एवरेज प्राइस ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी. सिंपल है, कुछ खास काम का नहीं है. डिसएडवांटेजेस क्या है, तो मटेरियल कॉस्ट डज नॉट रिप्रेजेंट्स एक्चुअल कॉस्ट प्राइस. ये तो सिंपल एवरेज में भी रहेगा क्योंकि 10 रुपए 15 रुपए, 10 रुपए वाले 10 यूनिट, 15 रुपए वाले 1000 यूनिट, तो 1000 इंटू 15 15,000, 10 इंटू 10 100, तो 15,000 प्लस 100 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी 1010 करके आप अमाउंट ढूंढोगे, ना वो 10 आएगी ना वो 15 आएगी. 10 भी नहीं होगी 15 भी नहीं होगी, जबकि एक्चुअल प्राइस क्या है, 10 रुपए में खरीदा है
और 1000 यूनिट 15 में खरीदा है, तो एक्चुअल प्राइस 10 और 15 है, पर हम वेटेड एवरेज प्राइस ढूंढेंगे, वो ना 10 निकलेगी ना 15 निकलेगी, वो कुछ और अमाउंट उसके बीच में निकलेगी। तो इसका मतलब कि इश्यू प्राइस जो है वो एक्चुअल कॉस्ट को रिफ्लेक्ट नहीं करती है, जो कि फीफो लिफो ये सब में करती है। जो एक्चुअल प्राइस हमने खरीदा था, हमारे पास आया था, उसी प्राइस पे हम इश्यू करते थे। जबकि कोई भी एवरेज प्राइस हो, चाहे वो सिंपल एवरेज हो या वेटेड एवरेज हो, दोनों में सेम ड्रॉबैक के इश्यू प्राइस एक्चुअल कॉस्ट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। एंड इट मे बी डिफिकल्ट टू ऑपरेट सिंस एवरी न्यू लॉट रिसीव्ड वुड रिक्वायर रिकॉम्प्यूटेशन ऑफ इश्यू प्राइस। मतलब थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ने वाला है, जितनी बार आप रिसिप्ट करते जाओगे, चलो भाई कैलकुलेशन करो और इश्यू प्राइस के लिए वेटेड एवरेज प्राइस ढूंढो, तो ये एक बर्डन बढ़ेगा। कुछ खास ना एडवांटेज इतने पावरफुल है, ना ही इसके लिमिटेशंस इतने पावरफुल है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल पर पे जाते हैं। फॉर्मेट तो सेम रहेगा, एग्जाम्पल सेम जो सिंपल एवरेज में किया था वही अब हम वेटेड एवरेज पे करेंगे। सिंपल एवरेज पे हमने ऑलरेडी कर दिया है। The following particulars have been extracted मतलब received, निकाली है इंफॉर्मेशन in respect of material, prepare store ledger account showing receipts and issues, pricing the material issue on the basis of, अभी अपन करेंगे weighted average method। तो फॉर्मेट तो जो हम ड्रॉ करते थे सेम वही, डेट, पर्टिकुलर, रिसिप्ट के लिए 3 कॉलम, इश्यू के लिए 3 कॉलम और बैलेंस के लिए 3 कॉलम। चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स टेबल ड्रॉ कर दीजिए। हो गए सबके? चलिए तो अभी हम लोग हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले कोई ओपनिंग मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, पहला एग्जांपल है, ना ही नीचे कोई शॉर्टेज के बारे में दिया है, वो चेक कर लेने का। तो सबसे पहले 2 जनवरी से ही शुरू हो रहा है, 2000 यूनिट 10 रुपए की प्राइस। तो 2 जनवरी रिसीव्ड या रिसिप्ट 2000, क्वांटिटी 10 रुपए का रेट, वैल्यू 20,000। सेम चीज बैलेंस में लिखनी होगी, 2000 की क्वांटिटी, 10 रुपए का रेट, 20,000 वैल्यू, और बैलेंस के कॉलम में लाइन ड्रॉ करनी है। लिखा, पहले वाला तो सेम है, सिंपल है। नेक्स्ट 6 जनवरी को देखो, अगेन रिसीव्ड है। जब भी गुड्स रिसीव्ड होते हैं तब तब हमें वेटेड एवरेज प्राइस वर्किंग करनी पड़ेगी। तो देखो 300 यूनिट 12 रुपए की प्राइस, 6 तारीख को, 6 जनवरी रिसिप्ट 300 यूनिट है, 12 रुपए की प्राइस, 3600, फिर भी देख लो 360 मतलब 300 इंटू 12, 3600। तो यहां पर लिख देंगे 3000। अभी सब लोग यहां पर ध्यान रखें, अब जब हम बैलेंस लिखेंगे ना, तब अपने को क्या करना होगा, टोटल करना है। टोटल ऑफ अमाउंट एंड टोटल ऑफ क्वांटिटी, सेपरेट सेपरेट नहीं लिखना है, टोटल कर देंगे। क्वांटिटी 2000 थी प्लस 300 मतलब 2300, अमाउंट 20,000 थी प्लस 3600 तो 23,600। और अब क्या करेंगे, तो टोटल ऑफ वैल्यू यानी कि टोटल कॉस्ट या टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। तो देखिए 23,600 डिवाइडेड बाय 2300 की क्वांटिटी है, तो 10.26, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक जाएंगे, तीसरा डिजिट 5 से बड़ा है तो हम ऐड कर देंगे, छोटा है तो इग्नोर करेंगे। तो 26 के बाद 0 है तो भूल जाओ, 10.26, तो 10.26 ये इंपॉर्टेंट है।
दिस इज इंपॉर्टेंट। कैसे आया? 23,600 डिवाइडेड बाय 2,300, ऐसा करके अपने को ये 10.26 मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट है बस। अभी एग्जाम्पल सिंपल, ये समझ में आ गया तो एग्जाम्पल में आगे यही चीज करनी है। ये 10.26 कैसे आए वो आप वर्किंग नोट करके सेपरेट बताओ, या बाजू में ही बता दो, या जो एग्जाम्पल है यहां पर दिखा दो। डिवाइडेड बाय 2,300 करके आपको 10.26 मिला, जिसको अब आप एज इश्यू प्राइस यूज करोगे। तो देखो इसके बाद 9 जनवरी को इश्यू किया है। 9 जनवरी इश्यू कितने हैं? 1200 यूनिट है। तो 9 जनवरी इश्यू कितने यूनिट्स है? 1200। और अब रेट कितना लेना है? 10.26। तो कैलकुलेटर पे 1200 इंटू 10.26 तो 12,312। एक नंबर इधर उधर हो सकता है जो हम पॉइंट इग्नोर कर रहे हैं उसके बेसिस के ऊपर। 1200 यूनिट्स, 10.26 की प्राइस, 12,312 वैल्यू। अभी माइनस कर देंगे, 2300 में से 1200 यूनिट्स चले गए, तो 2300 माइनस 1200, तो यूनिट्स कितने बचे? 1100। वैल्यू तो 10.26 की ही रहेगी, क्योंकि जब नया इश्यू आएगा तब प्राइस ढूंढनी है, और वैल्यू के लिए 23,600 था, माइनस 1200, 12,312, तो 11,288। यही आ रहा ना? कैसे लाए वो यहां पर दिखा देता हूं। 23,600 माइनस 12,312। चलो यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? सॉरी, મલ્ટીપ્લાય કરી દઈએ। ચાલો 1100 इंटू 10.26 तो 11,286 288। કીધું ખરું કે માઇનોર વેરિએશન રહેશે જ, પણ હા આપણે આ કરવાનું, એટલે તમે અહીંયા લખીને બતા, હા માઇનસ કરવાનું ને, કારણ કે નહીંતર આ બેચ નહીં થાય, તમને માર્ક્સ કટ નથી થવાના, ડોન્ટ વરી। કન્ફ્યુઝન હજુ? પેલું પોઈન્ટ આપણે ઇગ્નોર કરીએ છીએ એટલે વેરિએશન રહેવાનું જ છે, તમે પોઈન્ટ વધારી દેશો તો માઇનોર ચેન્જ રહેશે। તો આમાંથી આ માઇનસ કરશો તો તમને આ મળશે, તમે આને મલ્ટીપ્લાય કરશો તો માઇનોર 1-2 રૂપિયાનું, કારણ કે પોઈન્ટ આગળ 10.260 કરીને આખી આગળ સ્ક્રીન ભરાઈ જતી હતી, તો આપણે જે ઇગ્નોર કર્યું છે એના લીધે ડિફરન્સ રહેશે જ, અને આપણે ઇગ્નોર કર્યું છે એટલે જ મલ્ટીપ્લાય નથી કરતા। જો આપણે ફૂલ અમાઉન્ટ લેતા હોઈએ તો મલ્ટીપ્લાય કરવું પડે, કારણ કે આપણે એકચ્યુઅલ એક્ઝેક્ટ પૂરેપૂરી અમાઉન્ટ લઈએ છીએ। માઇનોર વેરિએશન રહેશે, ડોન્ટ વરી, તમારે માઇનસ કરવાનું છે। ચાલો એના પછી 9th ડેટ પછી 10th ડેટે અગેન રિસીટ 200 यूनिट्स 14 रुपीज प्राइस। 10th डेट रिसिप्ट 200 यूनिट्स है, 14 रुपीज नी प्राइस है, 14 टू जा 28, 2800। अमाउंट के लिए क्या करेंगे? क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड करेंगे, तो 1100 प्लस 200 तो 1300
और 11,288 प्लस 2,800 तो 14,088। $14,088 और अमाउंट के लिए क्या करेंगे, माइनस से डिवाइड। 14,088 डिवाइडेड बाय 1,300 तो कैलकुलेटर पे डिवाइडेड बाय 1,300। तो अभी अगेन देखो 10.8369 तो हम लोग 84 कर देंगे। ऑब्वियस है कि इसकी वजह से माइनर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट में डिफरेंस रहेगा ही। 10.84 लिखो। चलो 10th डेट के बाद 11th इश्यू 1000 यूनिट को इश्यू कर रहे हैं 11th डेट पे। तो यहां पर 11th डेट इश्यू 1000 यूनिट इश्यू कर रहे हैं। प्राइस तो पता ही है 10.84 तो ऑब्वियस है इसमें तो 10,840। अभी हम क्या करेंगे 1300 में से 1000 को माइनस कर देंगे और 14,088 में से 10,840 को माइनस करेंगे तो 3,248। ये अमाउंट कैसे आई 3,248 14,088 माइनस 10,840 10.8283 तो અહીંયા આપણે 10.84 લખ્યા હતા ને તો પછી ઇશ્યુ પ્રાઇસ આ જ આવે ને તમે કેવી રીતે તો અહીંયા 84 લખ્યા છે કે 83 લખ્યા છે આ જે પ્રાઇસ છે એને આપણે લેવાની છે હા અરે પણ ત્યાં ના કરવાના હોય તો મેં સમજાવ્યું હમણાં ઉપરવાળામાં તો સમજાવ્યું કે માઇનસ કરીને લખીએ છીએ ના માઇનસ કરવાનું કારણ કે તમે પોઈન્ટ આગળ તમે મલ્ટીપ્લાય કરશો તો તમારે પોઈન્ટ આખા પૂરેપૂરા લેવા પડે તો અહીં આગળ એ કરીશ 83 તો અહીંયા માઇનર અમાઉન્ટ ચેન્જ થઈ જશે તો હવે આમાંથી આ માઇનસ કરીશ તો આ ડિફરન્સ નહીં દેખાય પોઈન્ટના લીધે થોડીક એક વસ્તુ કન્ફ્યુઝન રહેશે તમ ખાલી રિસિપ્ટ વખતે જ તમારે વેલ્યુ શોધવાની છે you have to find weighted average price only at the time of each receipt which will be used for every issue until the new stock is received ठीक है स्टार्टिंग में भी बोला फिर से बोल रहा हूं और आगे ट्रांजैक्शन आएगा फिर से ये चीज रिपीट करूंगा डोंट वरी चलो 11th डेट के बाद देखो अब यहां पर रिसिप्ट हुआ है तो रिसिप्ट के टाइम पे अपने को वेटेड एवरेज प्राइस ढूंढनी पड़ेगी रिसिप्ट के टाइम पे ढूंढना है 22 जनवरी को 300 यूनिट 11 रुपए की प्राइस पे ली है 22 तारीख 300 यूनिट प्राइस है 11 रुपए तो ऑब्वियस है 3,300। अभी यहां पर अपने को प्राइस ढूंढनी है टोटल करके तो ये फिर डिवीजन करना पड़ेगा तो 300 यूनिट प्लस और 300 यूनिट और वैल्यू 3,248 थी
प्लस 3300 तो 6548 6548 और अब डिवाइड करना पड़ेगा, जब रिसिप्ट होती है तब डिवाइड होता है। तो यहां पर 6548 डिवाइडेड बाय 600 ही है ना एग्जैक्ट, तो 10.913333 तो 91 ही रखेंगे, तो 10.91 ये 10.91 कैसे आया, इसको हमने डिवाइड किया है, तब जाके अपने को 10.91 मिला है। क्लियर? इसके बाद 22nd डेट के बाद 31 को अगेन इश्यू है 200 यूनिट का, तो यहां पर इश्यू 31 कितने यूनिट्स है, 200। इसमें प्राइस यही ले लेनी है 10.91, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देख लीजिए ताकि किसी को भी कंफ्यूजन ना रहे। 200 इंटू 10.91 तो 2182 और अभी माइनस करना होगा 2182। अब जब बैलेंस लिखेंगे तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, माइनस करना है, तो 600 में से 200 गए, 400 यूनिट 10.91 और अमाउंट के लिए 6548 था, उसमें से ये 2182 माइनस करोगे तो 4366। अभी आपको यहां पर कोई भी एग्जाम्पल करते हैं तो पॉइंट कहां तक के लेते हैं उसके हिसाब से आपको 2 से लेके 10 रुपए के बीच का वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है, विच इज एब्सोल्युटली जेन्युइन, उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। पॉइंट के बाद कोई 2 डिजिट लेता है, कोई 3 डिजिट लेता है, कोई फुल स्क्रीन ले लेता है, ठीक है, लिखेंगे नहीं, बट मल्टीप्लाई करते वक्त ये यूज करते हैं, हम लिख नहीं पाएंगे बट एक्चुअली में, और ये तो एग्जाम्पल है, हमको अपने हाथों से लिखना है, एक्चुअल में तो कंप्यूटर में तो जितना भी नंबर लिखना चाहो लिख सकते हो, तो वो वेरिएशन यहां पर आपको देखने को मिलेगा। डन, चलिए एग्जाम्पल कंप्लीट करो। दिस इज अवर आंसर। डिपेंडिंग ऑन द पॉइंट माइनर वेरिएशन 2 रुपए से लेके 10 रुपए तक आपको देखने को मिलेगा, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। डन, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्विकली करेंगे, इसी तरह से है। फोर थ्री करेक्शन करो, मैं ये करेक्शन करेलू भाई। આપણો 66 મેં કીધું 2 રૂપીસથી 10 રૂપીસની વચ્ચે રેન્જ આવશે। આરો આ આન્સર કરી દો, 4363 और 66 એવું લખી દો, 4363/4366 ऐसा लिख दो अपने पैम्पलेट में। ये जो सारे सॉल्यूशंस मैं करवा रहा हूं ये पीडीएफ भी आपको मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें ओपनिंग स्टॉक नहीं है बट शॉर्टेज है आखिर में, 30 जून को शॉर्टेज है 20 किलो की, तो वो तो लास्ट में एक ट्रांजैक्शन ही हो गया इश्यू जैसा। याद क्या रखना है, हर एक रिसिप्ट के टाइम पे अपने को एवरेज वेटेड एवरेज प्राइस ढूंढनी है। चलिए पहली डेट को 3400 यूनिट 5 रुपए की प्राइस, received 3400 यूनिट्स 5 रुपए की प्राइस, 3400 इंटू 5 17,000।
मेरे साथ ही करना ऐसा जरूरी नहीं, आप आगे आगे कर सकते हो, ठीक है। हमने अभी जो किया है बस वही प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड डेट को परचेज सेल्स किया हुआ है 2000 यूनिट का, तो इश्यू में लिखेंगे 2000 यूनिट। अभी यहां पर तो एक ही प्राइस है, तो अपने को वेटेड एवरेज प्राइस ढूंढनी ही नहीं है, क्योंकि वो तो रिसिप्ट के टाइम पे ढूंढी जाती है। ये तो है सेल है, इश्यू है, तो यहां पर तो जो एक प्राइस ही है अपने पास अभी फिलहाल, तो 5 रुपीज, तो 2000 इंटू 5 10,000। बैलेंस लिखेंगे तब माइनस करना है, 3400 माइनस 2000, तो 1400, और 17,000 में से 10,000 माइनस, तो प्राइस तो सेम ही रहने वाली है। थर्ड डेट के बाद सिक्स्थ डेट को सेल्स रिटर्न, जो सेल्स किया था वो वापस आ रहा है 200 यूनिट, तो सेल्स रिटर्न सिक्स्थ डेट में लिखेंगे सेल्स रिटर्न 200 यूनिट वापस आए। ऑब्वियस है, जितने में इश्यू करे थे वो प्राइस पे ही वापस आएंगे, ठीक है। सेल्स रिटर्न तो जो प्राइस पे हमने सेल किया वही प्राइस पे वापस आएगा। तो 5 रुपए की प्राइस है, तो 1000 रुपए। प्रोसेस सेम ही होगा, 1400 यूनिट्स थे, 200 यूनिट और आए, तो टोटल 1600, 7,000 रुपए की प्राइस थी, प्लस 1,000 रुपए की प्राइस हुई 8,000, 8,000 डिवाइडेड बाई 1600। नो डाउट हमको पता ही है कि सभी जगह पे 5-5 रुपए ही है, तो 5 ही आने वाला है, बट फिर भी प्रोसेस ये रहेगा, हर एक रिसिप्ट के टाइम पे अपने को डिवाइड करना है, तो 5 रुपए। ये सिक्स्थ डेट का पोस्टिंग हुआ। फिर 8 डेट को परचेज किया है 2400 यूनिट, 6 रुपए की प्राइस। एट डेट परचेस 2400 यूनिट परचेज किए हैं 6 रुपए की प्राइस पे, तो कैलकुलेटर पे 2400 इंटू 6, तो 14,400। अभी जब हम लिखेंगे तो ये 1600 प्लस 2400 और 8,000 में 14,400 ऐड हो जाएंगे, तो 22,400। ये रिसिप्ट हुआ है, तो हर एक रिसिप्ट के टाइम पे अपने को प्राइस ढूंढनी होती है, तो 22,400 डिवाइडेड बाय 4,000, 22,400 डिवाइडेड बाय 4,000, तो 5.6। क्लियर? लिखो। 8 डेट के बाद 11th डेट पर भी फिर से परचेस ही हुआ है, इलेवेंथ डेट पे 1000 यूनिट परचेज किए हैं
7.6 की प्राइस वाले, तो 1000 इंटू 7.6 तो 7600। रिसिप्ट है तो फिर से प्राइस ढूंढनी है अपने को, तो 4000 यूनिट थे, उसमें 1000 और ऐड हो गए तो 5000, और वैल्यू 22,400 थी, प्लस 7600, तो 30,000 एग्जैक्ट अमाउंट। तो वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 30,000 डिवाइडेड बाय 5,000 मतलब, तो 6 रुपीज आएगा। 30,000 डिवाइडेड बाय 5,000 करोगे तो 6 रुपीज। तो 2 बार परचेस आया तो हर एक बार अपने को प्राइस ढूंढनी पड़ी, पर अगर 2 बार इश्यू आता है कंटिन्यूअसली तो एक ही बार ये जो 5.6 है वो जब तक नया रिसिप्ट नहीं होता है तब तक इसी प्राइस पे हम इश्यू करते रहेंगे। तो 11th डेट के बाद 12th डेट पे सेल्स हुआ है अगेन, कितना यूनिट सेल्स किया है, 3000। प्राइस कितनी लेंगे, सेल्स की प्राइस क्या, 6 रुपीज, तो 18,000। वैल्यू के लिए 5000 में से 3000 को माइनस करेंगे तो 2000 का बैलेंस, 30,000 में से 18,000 को माइनस करेंगे तो 12,000, 6 रुपीज। यहां पर कुछ करना ही नहीं है क्योंकि इश्यू के टाइम पे अपने को डिवाइड करना ही नहीं है, सेम ही प्राइस रहने वाली है। अगले एग्जांपल में आपने देखा तो सर हम ये कर रहे थे तो यहाँ पर अमाउंट 83, 84 ये हो रहा है, पर यहाँ पर अपने को ऐसा करना ही नहीं है। इश्यू के टाइम पे तो जो प्राइस हमने लास्ट में ढूंढी है बस वही कंसीडर करनी है, सिर्फ रिसिप्ट के टाइम पे अपने को वेटेड एवरेज प्राइस ढूंढनी होती है। 12th डेट के बाद 17th डेट पे फिर से परचेस हुआ है, परचेस 4000 यूनिट का किया है जिसकी प्राइस है 5.10 जो कि हमको एग्जाम्पल में दी हुई है। तो 4000 इंटू 5.10 तो 20,400। अभी यहां पर बैलेंस में क्वांटिटी, अमाउंट में अमाउंट को प्लस करना पड़ेगा। तो 2000 प्लस 4000 6000, 12,000 प्लस 20,400 32,400। और यहां पर परचेज था, रिसिप्ट था, तो अपने को वेटेड एवरेज प्राइस ढूंढना है। वैल्यू टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो डिवाइडेड बाय 6,000 तो 5.4 जो कि हम लोग रिसिप्ट के टाइम पर ढूंढते हैं। लिखा यहां तक। 17th डेट के बाद 21 डेट को अगेन सेल हो रहा है। सेल्स के वक्त अपने को प्राइस नहीं ढूंढनी होती है, जो लास्ट प्राइस ढूंढी है उसी के ऊपर इश्यू करेंगे। सेल्स या इश्यू 5000 यूनिट है, वैल्यू 5.4 तो कितना हो रहा है 27,000। 6000 में से 5000 जाएंगे, 1000 32,400 में से 27,000 को माइनस करोगे तो 5,400। इश्यू के टाइम पे तो अपने को प्राइस ढूंढनी ही नहीं है, 5.4 ही रहेगा। लिखा यहां तक। 21 डेट के बाद 29th डेट को अगेन अपना परचेज है,
29th डेट परचेस $400 यूनिट परचेस किए हैं, प्राइस कितनी दी है 7.5, तो 400 इंटू 7.5 तो 3000 आ रहा है ना 3000। रिसिप्ट के टाइम पे है तो प्राइस ढूंढनी पड़ेगी, वेटेड एवरेज प्राइस 1000 प्लस 400 8400, तो 8400 डिवाइडेड बाय 1400 तो 6 रुपीज एग्जैक्ट। डन। और आखिर में एक शॉर्टेज इस बार निकला है, इसमें 30th डेट को 20 यूनिट का शॉर्टेज है। तो शॉर्टेज मतलब एक तरह से अपने को तो इश्यू ही समझना है। यहाँ पर कितने यूनिट है 20 यूनिट है, तो 20 यूनिट प्राइस इश्यू के टाइम पे हम कितनी लेते हैं 6 रुपए, तो 6 रुपए से ही लिखेंगे 120 बैलेंस कर देंगे, 1400 में से 20 गए 1380, ये तो 6 रुपए ही रहेगा बाय डिफॉल्ट। 8400 में से 120 माइनस तो 8280, दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर। तो यहां पर अपनी वेटेड एवरेज मेथड भी कंप्लीट हुई। सेम चीज हो सकती है, अभी ट्रांजैक्शन कुछ इधर उधर करे, प्रोसेस सिस्टम सेम रहेगी, जो हमने ये मेथड फॉलो की है उसमें किया। याद क्या रखोगे ध्यान से, जहां पर कुछ स्टूडेंट्स को कुछ कंफ्यूजन रहा वो फिर से एक बार बोल देता हूं। हर एक रिसिप्ट के टाइम पे अपने को वेटेड एवरेज प्राइस ढूंढनी है। वेटेड एवरेज प्राइस कैसे ढूंढोगे, तो जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि अमाउंट, उसका टोटल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी का टोटल। तो आपको जो भी प्राइस मिलती है वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आप जाओगे, 3rd डिजिट से आप डिसाइड करोगे कि 5 से बड़ा है तो आगे के डिजिट को हम ऐड कर दें। कोई 3 डिजिट तक भी जाता है, कोई फुल डिजिट तक भी जाए, तो उसके हिसाब से आपको अमाउंट में, जैसा मैंने कहा, 1-2 रुपए से लेके 5 से 10 रुपए तक का वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। इश्यू के टाइम पे वो हमें नहीं करना है। इश्यू के टाइम पे बैलेंस लिखेंगे, वो सिंपली जो लास्ट बैलेंस था उसमें से इश्यू वाला माइनस कर दो, क्वांटिटी में से क्वांटिटी, अमाउंट में से अमाउंट, और प्राइस सेम टू सेम रहेगी जो कि आपने ढूंढी है। सिर्फ रिसिप्ट के टाइम पे अपने को वेटेड एवरेज प्राइस ढूंढनी होगी। क्लियर। तो यहाँ पर ये मेथड भी अपनी खत्म हुई। इसके साथ ये लेक्चर भी हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं। क्लियर।